जब भी हम ना बेडरूम बनवाने जाते हैं ना, तो बेडरूम में सबसे ज्यादा कॉस्ट आता है उसके वुडवर्क का। एंड वुडवर्क में सबसे ज्यादा कॉस्ट आती है हमारी अलमारी बनाने में। यस गाइस, अगर आपका बजट है पूरे रूम में आपको 2.5 से 3 लाख रुपए लगाने हैं, तो एटलीस्ट 80 से 90 हजार आपके एक रूम की वार्डरोब आपका ले लेती है। एंड मुझसे ना बहुत लोग पूछते हैं, मैम हम ये कॉस्ट कम कर सकते हैं? तो यस गाइस, आज मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आपकी अलमारी की कॉस्ट 20 से 25% कम हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज आती है आपके वार्डरोब का साइज। गाइस, साइज पे ना सबसे ज्यादा कॉस्ट डिपेंड करती है। अब मैंने बहुत बार देखा है लोग क्या करते हैं, उनको जितनी जरूरत नहीं होती उससे ज्यादा वार्डरोब बना लेते हैं। अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड साइज की, तो एक वार्डरोब का स्टैंडर्ड साइज होता है 6 फीट बाय 8 फीट। 6 फीट की विड्थ हो गई, 8 फीट की उसकी लंबाई होगी। अब कई बार क्या होता है, रूम का साइज है 15 बाय 10 फीट या फिर 15 बाय 16 फीट, तो लोग क्या कहते हैं पूरी पूरी वॉल पे वार्डरोब बनाते हैं। तो ऑफकोर्स जितनी बड़ी वार्डरोब होगी तो कॉस्ट उतना ज्यादा तो होगा ही। तो सबसे पहले ना आपको अपना पर्पस डिसाइड करना है कि रूम किसका है। मास्टर बेडरूम है, कपल रहने वाला है, किड्स है तो कितने बच्चे कितने साल के हैं, उनको कितनी नीड है, उनको कितना स्टोरेज स्पेस चाहिए, उसी हिसाब से अपना वार्डरोब का साइज ध्यान करो। क्योंकि जो आपका साइज आपने जो चूज किया है उस पे आपकी कॉस्ट बहुत डिपेंड करती है। तो विड्थ में ना साइज का ध्यान हमेशा रखो। स्टैंडर्ड होता है 2 लोगों के लिए 6 फीट की वार्डरोब इनफ रहती है। कई बार ऐसा भी होता है ना कि पूरी वॉल पे वार्डरोब है लेकिन आप उसका यूज ही नहीं कर पा रहे हो, तो आपको अपनी यूसेज डिसाइड करनी पड़ेगी वार्डरोब बनवाने से पहले कि कितनी बड़ी वार्डरोब आपको नीड है। सेकंड आता है हाइट में। आपने ना अक्सर नोटिस किया होगा कि रूम में ना अगर हाइट 10 फीट की है तो वार्डरोब भी ना सीलिंग हाइट तक लोग बनवा देते हैं, चाहे जो ऊपर वाले जो लॉफ्ट है वो खाली ही क्यों ना पड़े हो। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि क्या आपको लॉफ्ट की जरूरत है, क्या आपको वहां कोई सामान रखना है, अगर रखना है तो क्या रखना है। सपोज खाली सूटकेस है, खाली बैग्स हैं, ट्रेवल बैग्स हैं, तो क्या आपको वहीं रखने हैं या उसकी कोई और स्पेस भी बन सकती है। इफ यस तो आप किसी और स्पेस में रखो। अपनी वार्डरोब को 8 फीट की हाइट तक बनवाओ, उसके ऊपर या तो जगह खाली छोड़ दो। अगर आपको खाली जगह नहीं पसंद तो सिंपल फ्रंट से ना सिर्फ लैमिनेट लगा के उसको पैक कर दो। ऊपर अपनी लॉफ्ट ना बनवाओ, बिकॉज अगर आपने अपना साइज ढंग से डिसाइड कर लिया ना तो आपकी यहाँ पे ना 5 to 6% जो कॉस्ट है वो सेव हो सकती है, विड्थ वाइज भी और हाइट वाइज भी। सेकेंड आता है आपको अपनी वार्डरोब प्लान करनी है। अगर एक वार्डरोब को देखो इंटरनली, तो उसमें क्या क्या होता है, हैंगिंग्स होती है, शेल्फ होते हैं एंड ड्रॉर्स होते हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस चीज की नीड है, आप कपड़े रखते कैसे हो, क्या आप हैंगिंग ज्यादा यूज कर रहे हो या फिर आप शेल्फ ज्यादा यूज कर रहे हो। बिकॉज इन तीनों में से सबसे ज्यादा कॉस्ट होती है ड्रॉर को बनाने की। तो आपको ड्रॉर कम से कम ही लेने हैं, एटलीस्ट सिर्फ एक सिंगल ड्रॉर लो जो आपका सेंटर में होता है जिसमें लॉक होता है। बाकी शू ड्रॉर भी अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड कर दो, बिकॉज एक ड्रॉर को बनाने में 4 से 5 हजार का खर्चा आता है, इंक्लूडिंग लेबर, मटेरियल एंड जो कब्जे होते हैं सब कुछ मिलाकर। तो अगर कॉस्ट कम करनी है तो अपने नंबर ऑफ ड्रॉर्स कम कर दो। जो हैंगिंग स्पेस है वो सबसे कम पैसा लेती है आपका। तो आपको डिसाइड करना है कि आप कपड़े कैसे रखते हो। अगर हैंगिंग ज्यादा यूज करते हो तो हैंगिंग का जो एरिया है वो बढ़ा दो। एंड शेल्फ ज्यादा पसंद है तो शेल्फ का एरिया भी बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे भी आप अपनी जो कॉस्टिंग है वो 2 से 3% सेव कर सकते हो। एंड गाइस, अगर ना आप अपनी जो स्टोरेज है वो प्लान करते हो तो आपका ना 6 फीट के अंदर भी बहुत अच्छी स्टोरेज निकल सकती है। बिकॉज ना अक्सर लोग क्या करते हैं, नीचे एक ड्रॉर दिया, फिर खाली स्पेस, फिर एक ड्रॉर, फिर खाली स्पेस, तो आप ना आप जो वो एरिया है उसको हम यूटिलाइज कर ही नहीं रहे होते हैं। तो अगर आप ना अपने अकॉर्डिंग अपनी वार्डरोब प्लान करोगे, उसमें शेल्फ दो, चाहे हैंगिंग मत दो, शेल्फ दो, ड्रॉर्स कम दो,
तो भी आप अपनी कॉस्ट भी सेव कर सकते हो और जो आपकी स्टोरेज है उसको भी काफी हद तक बढ़ा सकते हो। अब थर्ड टिप आती है रॉ मटेरियल। गाइस, वार्डरोब में सबसे ज्यादा कॉस्ट ऑफ कोर्स मटेरियल ही लेता है आपकी। तो अगर ना आपका जो जहां पे भी आपकी वार्डरोब बन रही है उसके पीछे वाली वॉल पे बाथरूम नहीं है, तो अपने जो आपका कारकस है उसके अंदर HDHMR हो गया या फिर WPC बोर्ड हो गया या फिर BWP बोर्ड हो गया, ऐसे बोर्ड मत यूज करो बिकॉज वो थोड़े से कॉस्टली आते हैं। बिकॉज अगर वार्डरोब के पीछे आपकी वॉशरूम है ही नहीं तो उस वॉल पे सीपेज के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। एंड उस केस में ना आप अपने रॉ मटेरियल में 5 to 6% बचा सकते हो। बिकॉज अगर एक अच्छा बोर्ड ना 100 रुपए का आता है तो आप जो नॉर्मल बोर्ड लेते हो वो आपका 70-80 रुपए का आएगा। आप पर स्क्वायर फीट एटलीस्ट 20 रुपए सेव कर सकते हो ऐसे करने से। तो एक चीज का ध्यान रखना, आपको ना अपना कारकस बनवाना है प्री लैम में। अब बहुत लोग कारकस बनवाते हैं प्लाईवुड में। अब प्लाईवुड आपने लगाई, उसके ऊपर फिर आप माइका भी लगाते हो, तो यहाँ पे आपका दो मटेरियल हो गए, दो तो मटेरियल हो गए, उसके बाद आपकी लेबर भी डबल लगेगी। देन उसके बाद उसका रॉ मटेरियल आपका फेविकॉल होगा पेस्ट करने के लिए। तो इससे अच्छा है जो मार्केट में प्री लैम आते हैं, यानी कि ऐसे बोर्ड जिसके ऊपर लैमिनेट ऑलरेडी चिपकी हुई है, आपको ऐसे बोर्ड यूज करने हैं कारकस के लिए। बिकॉज कारकस क्या है वो अटैच रहेगा, तो हम वहां पे ऐसे बोर्ड आसानी से यूज कर सकते हैं। तो आप HDHMR प्री लैम यूज कर सकते हो कारकस के लिए। एंड जो आपके शटर्स है उनको आप बनाओ प्लाईवुड का, बिकॉज आपको उनको बार बार खोलना है तो उसमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गनेस चाहिए। अब आता है आपका फिनिशिंग मटेरियल। अब जो फिनिशिंग मटेरियल है आपने आजकल देखा कि बहुत कुछ चल रहा है, विनियर चल रहा है, एक्रेलिक चल रहा है, PU पॉलिश चल रहा है। लेकिन अगर आपको अपनी कॉस्टिंग बचानी है तो यूज लैमिनेट। आपको वही विनियर वाला शेड लैमिनेट में भी मिल सकता है जो ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है, दैट्स द लैमिनेट, और बिल्कुल विनियर की लुक देता है। तो अगर कॉस्ट बचानी है तो आप लैमिनेट यूज करो। एंड आपको लैमिनेट एक ऐसी चीज है ना जिसमें आपको सारी वेराइटीज मिलेगी A to Z। अब तो लूअर्स भी आ गए हैं जो हमें मिलते हैं लैमिनेट फॉर्म में। तो लैमिनेट सबसे ज्यादा चीप और सबसे ज्यादा अच्छा मटेरियल है, बिकॉज आपको वो बना बनाया मिल रहा है, उसके ऊपर आपको कोई भी खर्चा नहीं करना है। एंड गाइस, मेरी नेक्स्ट टिप आती है कारपेंटर। अब क्या होता है, लेबर सबसे ज्यादा कॉस्ट लेती है। आजकल चल रहा है मार्केट में लेबर कॉस्ट 200 से 250 रुपए। तो जो ये कॉस्ट है ना, आप यहाँ पे भी थोड़ी सी कटौती कर सकते हो। एक तो सबसे पहली चीज, उसको पूरा घर साथ में दे दो और थोड़ा सा कॉस्ट कम करा लो। बिकॉज अगर वो 10 रुपए भी छोड़ता है तो आप पूरे घर में लाख रुपए बचा सकते हो। एंड सेकंड चीज ना, कारपेंटर दो टाइप के होते हैं, एक जो हाथ से काम करते हैं और एक जो फैक्ट्री मेड है, लेकिन जो फैक्ट्री से पूरा कटवा के लाएंगे। तो ऑफकोर्स दोनों के रेट में भी जमीन आसमान का फर्क होता ही होता है। तो अगर आपका जो बजट है वो कम है तो आप नॉर्मल कारपेंटर पे भी जा सकते हो। बस पहले उसका काम चेक कर लो कि उसका फिनिशिंग लेवल कैसा है और कितनी फिनिशिंग दे पाता है। अगर उसका फिनिशिंग लेवल अच्छा है तो गो विद इट। बिकॉज फैक्ट्री तो हमने आज स्टार्ट करी है यार, हम लोग कितने साल से नॉर्मल कारपेंटर ही ऐसे अलमारी बना रहे थे एंड उनकी फिनिशिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो अगर आपका कारपेंटर ना बहुत एक्सपीरियंस वाला है तो ट्रस्ट मी, उसकी जो फिनिशिंग है वो आपको अच्छी ही मिलेगी। एंड वहां पे आप अपने पर स्क्वायर फीट 20 से 30 रुपए बचा सकते हो आसानी से। अब ना नेक्स्ट आता है वार्डरोब बनती है दो टाइप की, ओपनेबल एंड स्लाइडर। तो अगर आपका कॉस्ट कम है तो ट्राई करो कि ओपनेबल पे ही जाओ, बिकॉज स्लाइडर ओपनेबल से कॉस्टली होती है। एंड ओपनेबल के लिए ना आपकी अलमारी के बाद एटलीस्ट 2.5 से 3 फिट का स्पेस बिल्कुल फ्री होना चाहिए, ताकि आप ओपनेबल को इजीली खड़े होके खोल सको, यूज कर सको। अगर स्पेस नहीं है तो उस केस में जाओ स्लाइडर पे, वरना ट्राई करो कि ओपनेबल ही बनवाओ, वो ज्यादा बेटर रहता है। एंड गाइस, एक और चीज ना, अब सपोज आपकी जो है 8 फीट की जगह है तो लोग क्या करते हैं 8 फीट के अंदर 3 अलमारी बनवा देते। तो इससे क्या हुआ, हमारे पास हमारा जो कारकस था लाइक मटेरियल बढ़ गया, 6 शटल बनेंगे और जो हमारे हिंजेस हैं एंड जो बाकी एसेसरीज हैं वो भी
डबल हो गई। तो ऐसे अगर आपके पास 8 फीट की स्पेस हो तो एटलीस्ट आप 2 अलमारी बनवाओ, काफी बड़े साइज की बनवाओ, तो वहां पे भी आपकी कॉस्ट 2 से 3% कम हो सकती है। एंड नेक्स्ट ना, अगर हमने लैमिनेट चूज कर भी लिया तो हम सोचते हैं कि यार एटलीस्ट 2 से 3 कलर यूज कर लेते हैं ताकि लुक अच्छा आ जाए। तो गाइस जितने कलर्स आप, जितनी शीट्स यूज करोगे उतनी ज्यादा कॉस्टिंग बढ़ेगी। तो अगर आपको ना कुछ पैटर्न डालना भी तो ट्राई करो एटलीस्ट सिर्फ 2 ही कलर से डालो ताकि वेस्टेज बिल्कुल कम से कम हो। जितनी कम वेस्टेज होगी उतने ज्यादा आपके पैसे सेव होंगे। अपनी वार्डरोब में डिफरेंट टाइप की लैमिनेट्स कम से कम आपको यूज करनी है। एंड गाइस एक और चीज ना, लैमिनेट ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड हर टाइप की आती है। अगर ब्रांडेड 2000 की है तो नॉन ब्रांडेड आपको 700-800 में भी इजीली मिल जाती है। तो आप ये भी चेक कर सकते हो कि जो नॉन ब्रांडेड है अगर वो अच्छी क्वालिटी की है तो आप नॉन ब्रांडेड यूज करके भी अपनी कॉस्ट को काफी हद तक कम कर सकते हो। एंड गाइस इसमें ना हमने सारी बातें जो की है वो कॉस्ट बचाने के लिए की है, तो हमने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज जरूर किया है, बट अपनी स्टोरेज के साथ हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो इसलिए दैट्स द डिस्क्लेमर कि हम कॉस्टिंग कम करने की बात कर रहे हैं तो हमने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ ब्रांड एंड नॉन ब्रांड। सो गाइस इन टिप्स को यूज करके ना आप अपनी वार्डरोब में से आसानी से 20 से 25% सेव कर सकते हो एंड आपको बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं होगा। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप डू यू लाइक इट। इफ यू डू सो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।